morning children, welcome back our next science class. So students, in last class we finished our chapter number 14. Now today we'll start our chapter number 15, light and reflection. Light means होता है प्रकाश and reflection means होता है उसका परावर्तनों पे. तो topics to be discussed in this chapter are rectilinear propagation of light, reflection, images, spherical mirrors, lenses, constituent colors of sunlight. Okay. So start our chapter. लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. देखिए जो प्रकाश होता है वो एनर्जी का ही, ऊर्जा का ही एक प्रकार है. इट हेल्प अस सी थिंग्स, जो हमें देखने में, हर एक चीज देखने में हेल्प करता है. व्हेन वी इंटर अ डार्क रूम, जब हम कभी एक अंधेरे वाले कमरे में इंटर होते हैं, वी कैन नॉट सी द थिंग्स प्रेजेंट देयर. तो वो वहां पर उस कमरे में जो जो चीजें प्रेजेंट होती है हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है. As soon as we switch on the light, everything in the room become visible. और उसी टाइम जब हम लाइट स्विच करते हैं तो हमें हर एक चीज अच्छे से दिख जाती है जो उस रूम के अंदर है. When light energy falls on the surface of object in the room, उससे क्या होता है, जब वो लाइट की एनर्जी रहती है और जो ऑब्जेक्ट की सरफेस रहती है, रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, जब वो उनके ऊपर गिरती है, इट बाउंसेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो वो क्या होती है, बाउंसेस के रूप में उस सरफेस से ऑब्जेक्ट के ऊपर आके गिरती है, तो हमें ऑब्जेक्ट सारे दिखाई देने लगते हैं. व्हेन दिस एनर्जी इंटर अवर आईज, और जब यही एनर्जी हमारी आंखों के अंदर इंटर होती है, द आई सेंस इट एंड सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन. और क्या करती है, वही आईज हमारे सेंस, जो हमारे आईज में सेंस होता है, हमारे ब्रेन को एक मैसेज भेजती है. इट इज फाइनली द सेंसेशन इन ब्रेन विच रियली सीज. और वो क्या होता है, जब वो ब्रेन हमारा सेंसेशन कैप्चर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और हमें सभी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है. आईज आर ओनली एन एड इन सीइंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस. और आंखें केवल वही है जिससे हमारी आसपास की चीजों को देख सकते हैं. लाइट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मेनी इंटरेस्टिंग फेन्यूमोनिया. और जो लाइट है बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हमारे आसपास प्रोड्यूस करती है. लेट्स स्टडी अबाउट देम. तो हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट टॉपिक इज रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. जो प्रकाश होता है वो एक रेक्टिलाइनर मीन्स प्रकाश लाइन के रूप में चलता है, एक रेक्टिलाइनर के रूप में वर्क करता है. इन क्लास 6th यू लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है केवल एक स्ट्रेट लाइट के रूप में ही, मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइट के रूप में ही ट्रेवल करती है. वी कैन सी ओनली दोस ऑब्जेक्ट विच फॉल इन द पाथ ऑफ लाइट. और उसके रास्ते में जो जो ऑब्जेक्ट आते हैं हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं. अ थिन स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड. और जो एक थीन स्ट्रेट लाइन होती है, जो पतली लाइन होती है, एक एरो हेड होती है, एरो जो होता है सीधी चलती रहती है. विच शो द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड अ रे. जो क्या दर्शाती है कि जो लाइट है एक किरण के रूप में ट्रेवल कर रही है. अ बीम इज अ स्ट्रीम ऑफ लाइट. अब देखिए जो बीम होता है वो भी क्या होती है, लाइट की ही एक स्ट्रीम होती है. एंड इट शो बाय अ नंबर ऑफ रेज. जो क्या दर्शाती है, किरणों की मात्रा को दर्शाती, मीन जो किरणों की मात्रा कितनी है वो दर्शाती है. दे रे में बी पैरेलल डाइवरिंग और कॉन्वेरिंग कमिंग टुगेदर टू मीट अ पॉइंट. और देखिए ये जो किरणें होती है एक पैरेलल रूप में हो सकती है, मीन्स पैरेलल मतलब जो सीसा एक साथ चल रही है, या डाइवरिंग हो सकती है जो अलग अलग जगह पे जाके मिल रही है, या कॉन्वेरिंग हो सकती है जो एक ही पॉइंट से अलग अलग जगह पे जाके निकलती है. ठीक है, तो देखिए दिख रहा है आपको, ये होती है हमारी रे, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम किरण. ओके, ये होती है पैरेलल जिसमें सभी लाइट की किरणें एक ही दिशा में बराबर रूप से गति कर रही है. ये होता है हमारा डाइवरिंग, जिसे ये इसको बोलते हैं हम, एक पॉइंट चलती है तो अलग अलग जगह पे जाके निकलती है. और ये होता है कॉन्वेरिंग, जो एक पॉइंट चल के अलग अलग जगह पे जा रही है, आ रही है. ठीक है, there are a few important phenomena which occur only because of rectilinear propagation of light. Let us discuss some of them. तो हम इन्हीं के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे. The shadow of any object. देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो कब बनती है,
वे इज फॉर्मेट ओनली वेट इज कम द पाथ ऑफ लाइट, जब वो किसी लाइट के रास्ते में आता है तब उसकी शेडो बनती है। वेन सन रेज फॉल ऑन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द अर्थ, यदि सूरज की किरणें जो हमारे अर्थ के ऊपर आती है और अर्थ के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर, केवल एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही गिरे, द पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे, तो उस जगह पे क्या होगा, अर्थ की उस जगह पे उसे बोलते हैं हम दिन होता है। एंड द रेस्ट ऑफ प्लांट एक्सपीरियंसेस लाइट, और जो बाकी बचा हुआ क्षेत्र रहता है जहां पर लाइट सूरज की रोशनी नहीं गिरती है वहां पर हम बोलते हैं वहां अंधेरा रहता है या नाइट रहती है। ओके, द इमेज इन अ पिन होल कैमरा, उसी प्रकार जो पिन होल कैमरा रहता है उसकी जो इमेज बनती है, फॉर्म्स ओनली ड्यू टू रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो वो केवल रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के कारण ही बनती है या तैयार होती है। अब देखिए इसे रिफ्लेक्शन, फर्स्ट नंबर आता है हमारा रिफ्लेक्शन, जिसे बोलते हैं हम परावर्तन। द बाउंसिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्रिकिंग अ पॉलिश सरफेस, किसी भी चिकनी सरफेस से जब लाइट बाउंस होकर उछल के निकलती है कॉल्ड रिफ्लेक्शन, तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट रेज ट्रेवलिंग टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज इंसिडेंट रेज, और जब लाइट की जो किरणें ट्रेवलिंग करती है एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड से, आर नोन एज इंसिडेंट रेज, तो उसे जानते हैं हम इंसिडेंट रेज के नाम से जानते हैं। इफ दे हिट द ऑब्जेक्ट, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, द ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक, तो वो क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाउंस हो जाता है, वापस वहां से लौट के आ जाती है लाइट। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, जैसे मान लीजिए ये चिकनी सरफेस है, यहाँ पर जब कोई लाइट पड़ती है तो बाउंस होती है, बाउंस होकर वापस लौट जाती है, जिसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इन अ रे डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग लाइट। अब जैसे आपको आपकी बुक में डायग्राम दिख रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द एरो शो, तो जो एक एरो है वो इंसिडेंट रे अंदर जा रहा है, वहां से बाउंस होके बाहर निकल रहा है, जिसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट। ओके, प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड पॉलिश सरफेस टू गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो प्लेन मिरर्स रहते हैं, जो चिकने रहते हैं, वो अधिकतर हमें यूज होते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए, अच्छे से होते हैं वो। अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट सरफेस विच इज अ पीस ऑफ ग्लास विच सिल्वर कंटेनिंग ऑन इट्स बैक, और जो प्लेन मिरर रहता है उसका जो सरफेस रहता है बिल्कुल फ्लैट रहता है, बराबर रहता है, विच इज अ पीस ऑफ ग्लास, जैसा एक ग्लास का टुकड़ा रहता है, विथ अ सिल्वर कोटिंग ऑन इट्स बैक, यदि इसके ऊपर कोई सिल्वर कोटिंग कर दिया जाए, उसी प्रकार हमारा कांच रहता है। रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन स्टिल वाटर आल्सो। ओके, द क्लियर वाटर एक्ट्स लाइक अ शाइनी सरफेस, और जब उसके अंदर हम पानी भरते हैं उस ग्लास के अंदर, तो द क्लियर वाटर एक्ट्स लाइक अ शाइनी सरफेस, और जो पानी है एक शाइनी सरफेस के रूप में क्रिया करता है, दर्शाता है। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इनके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।